अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज फिर मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो जानवरों का शौक़ रखते हैं उनके लिए एक नई मज़ेदार सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो का नाम है काल्विंग के बाद जानवर का 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर दोबारा फिर प्रेग्नेंट हो जाना, यानी कि जानवर के सोने के बाद 60 से 80 दिन के अंदर अंदर जानवर का दोबारा प्रेग्नेंट हो जाना। अगर एक फार्म पर जानवरों का ऐसा शेड्यूल है तो वो कामयाब फार्मिंग कहलाता है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपका जानवर जैसे ही बच्चा दे, बर्थ उसकी हो जाए, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपका जानवर को डिस्टोकिया ना हो, आपका जानवर मिल्क फेवर का शिकार ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो, आपके जानवर में जेर का फंसना ना हो। ये सब वो वजह हैं जिसकी वजह से आपका जानवर जल्दी से हामला नहीं हो सकता या फिर पहली डोज एआई करने पर हामला नहीं होता। ये वो काजेज़ हैं। इनमें मेज़ मसला आ जाता है कि जानवर की एनर्जी की कमी, ये भी एक बहुत बड़ा इसकी रीज़न है। अब जानवरों को डिस्टोकिया से कैसे बचाया जाए, मिल्क फेवर से कैसे बचाया जाए, हाइपोकैल्शेमिया से कैसे बचाया जाए, इन सब के लिए आपको जानवर की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जब आपकी गाय या भैंस ड्राई काउ मैनेजमेंट थी, कि आया कि आपने ड्राई काउ मैनेजमेंट में कहीं कोई कोताही तो नहीं की, जिसकी वजह से अगर आपकी ड्राई मैनेजमेंट ठीक ना हो गई, काउ ड्राई मैनेजमेंट नहीं है ठीक, या बफ ड्राई मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उससे आपका जानवर मेटाइटिस का शिकार हो जाएगा। उससे आपका जानवर अगर जानवर को डिस्टोकिया हो गया तो जानवर मेटाइटिस का शिकार हो जाएगा। सूतक हो गई तब भी जानवर मेटाइटिस का शिकार हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई, उससे भी आपका जानवर इसका शिकार हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि आप अपने जानवर के मुतवाज़न ग़ज़ा रखें, उसमें मिनरल, वाइटमिन मिनरल, वंडा, इन सब चीज़ों का अच्छी तरह इस्तेमाल करें ताकि आपका जानवर इस किस्म की कमज़ोरी का ना हो। अगर आपका जानवर नमकियात की कमी का शिकार होगा, मिनरल की कमी का शिकार होगा, तो उसकी जी और फंस जाएगी, जिसे हम रिटेंशन ऑफ फीटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये चीज़ उसको नुकसान देगी, उससे बच्चेदानी की सोजिश हो जाएगी। जानवर के बच्चा देने के 60 दिन के बाद वो खुद ब खुद बच्चेदानी अपनी असल हालत में आ जाती है। तो इस वजह से जानवर का हमला होना या ना होना इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जानवर जब बच्चा देता है तो उसकी बच्चेदानी में 2 किस्म की सूजन पाई जाती है। नॉर्मल भी होती है, अगर वही उसको डिस्टोकिया हो गया है तो, या जियोर का फंस जाना, हाइपोकैल्सीमिया, सूतक का बुखार हो जाना, या फिर एनर्जी कमी आ गई है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है ताकि आपका जानवर इस चीज़ से बचे। अगर आपका जानवर इन चीज़ों से बचेगा तो अंडरस्टूड है कि आपका जानवर जल्दी हमला हो जाएगा। जानवर के अंदर जो बच्चेदानी में सूजश पाई जाती है वो 2 किस्म की होती है, एक मेटाइटिस और दूसरी एंडोमेट्राइटिस। मेटाइटिस हल्की होती है, एंडोमेट्राइटिस थोड़ी सी सख्त होती है। जानवर के पहले जो 20 दिन होते हैं, अगर उन दिनों में जानवर बच्चा देने के बाद सूजश हो जाती है तो इसको मेटाइटिस कहते हैं। इन दिनों में जानवर जो मैल गिराता है, वजाइना से जो मैल गिराता है, उसमें बदबू होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा किस्म की बदबू हो जाती है। अगर इस मेल में बदबू नहीं है तो आपका जानवर बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें बदबू आ रही है तो आपका जानवर मेटाइटिस का शिकार है। इसमें आपने क्या करना है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को आईएम करना है और 50 सीसी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से आपने जानवर को इंट्रायूट्राइन वॉश करना है। इंट्रायूट्राइन करना है या वॉश करना भी से कहा जाता है। और सोजिश को ख़त्म करने के लिए एंटी
जो होते हैं एलर्जिक हो गए या लॉक्सन एंटीसोजन जिसे हम कहते हैं स्वेलिंग को, इनको ख़त्म करने के लिए आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब 17 से 18वें दिन पे जब आपका जानवर बच्चा देने के 17 से 18 दिन पर जानवर को कंसप्ट्रॉल या डेलमेरालीन डबल डोज में की जाती है। इन दिनों से ओवरी से अंडा खारिज हो जाता है। ओवरी से अंडा अगर खारिज हो जाएगा तो आपका जानवर सिस्ट का शिकार नहीं होगा। इन दिनों में जानवरों में सिस्ट बनने का चांस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अगर अंडे का खराज हो गया तो सिस्ट नहीं बनेगा। अगर अंडा खराज ना हुआ ओवरी से तो जानवर सिस्ट हो जाएगा, मर्टाइटिस का शिकार हो जाएगा। अब बात आ गई है अगले 20 दिनों की। 20 दिन के बाद जानवर मैल नहीं गिराएगा। बाज़ औक़ात यूरिन के साथ वो छोटी सी बिल्कुल शफाफ किस्म की म्यूकस खारिज करता है, जिसका मतलब है कि जानवर आपका बिल्कुल अंदरूनी तौर पर फिट है। अगर म्यूकस में पस आ रही है, वाइट किस्म की फुटकड़ियाँ आ रही हैं, तो ये आ जाए तो इससे अंडरस्टूड बात है कि आपका जानवर एंडोमेट्राइटिस, दोबारा मैं कह रहा हूँ, एंडोमेट्राइटिस बच्चेदानी की अंदरूनी बीमारी होती है। मेट्राइटिस के बाद एंडोमेट्राइटिस आ जाती है, उसका शिकार होता है। इनका इलाज के लिए, मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस के इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंट्रायूट्राइन करनी पड़ेगी। साथ साथ जानवर की जो खुराक मैनेजमेंट है उसको भी आपने अच्छे तरह से ठीक करना है। इन दिनों में जब भी आप वो करेंगे, आपने जानवर को साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाना है 2 सीसी, ताकि सर्वेक्स का मुंह खुल जाए और जो गंद बाहर निकलना है वो बाहर निकल आए। जो म्यूकस के साथ फुटकड़ियाँ, पास, पीप वगैरह जो है वो बाहर निकल जाएगी। तब तक आपका जानवर 30 से 35 दिनों का हो जाएगा। इन दिनों में आपका जानवर इंशाल्लाह हीट में आ जाएगा। अगर आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा तो आप डेलमेराजिन का इंजेक्शन लगाएं 5 सीसी डबल डोज। सिंगल डोज 2 से 2.5 सीसी होता है, डबल डोज करना है और 7 दिन बाद आपने जानवर को फिर करना है और उसके बाद एआई कर देनी है। इंशाल्लाह इससे आपका जानवर 60 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर हमला हो जाएगा। बाज़ टाइम जानवर हमला नहीं होता लेकिन वो अंदरूनी तौर पर फिट होता है, तो उसके लिए आपको हल्का सा प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, जो सिंक्रोनाइजेशन का अमल दौड़ाएं, जो मैंने पिछली ही वीडियो में आपको बताया था सिंक्रोनाइजेशन। उससे आप करने से आपका जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह हमला हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जानवर के बच्चा देने के 21 दिन पहले कैल्शियम डिकास्ट कर देना बंद कर दें, और उसके बाद जैसे ही जानवर बच्चा देगा 35 से 40 दिन के अंदर अंदर आपने जानवर की जो बॉडी ज़रूरियात है उसको पूरा करना है, उसके मिनरल, उसके फंडा को पूरा करना है। इससे आपका जानवर अपनी जो एनर्जी वेस्ट करता है वो पूरी हो जाएगा। जो जानवर दूध दे रहा है, दूध में जो उसकी एनर्जी जा रही है वो उस चीज़ को पूरा कर लेगा। इन सब चीज़ों करने से आपका जानवर डिस्टोपिया से भी बच जाएगा अगर आप उसकी मैनेजमेंट अच्छी करेंगे। जानवर सबसे मसला जो हमारे फार्म पे सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है वो आ रहा होता है प्लस फीटल मेम्ब्रेन का जेल का फंस जाना या फिर डिस्टोपिया का हो जाना। बहुत कम होता है कि सूतर का मसला आ जाए। कैल्शियम जेल का फंस जाना और डिस्टोपिया, लेट बर्थ या डिफ़िकल्ट ऑफ बर्थ, ये मुश्किल बनती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फरहान महमूद चौधरी। और एक और बात, जानवर को एनर्जी को बहाल करने के लिए बास्प्रो, कैल्शियम, विटामिन ई, वंडा, ये उसको लाजमी इस्तेमाल करवाएं। सिर्फ और सिर्फ जानवर को चारे पे नहीं रखना मेरे दोस्तों। हमारा एक रुझान बना जाता है कि जानवर को चारा या साइलेज दिया जाता है जिससे उसके ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। कुछ ज़रूरियात होती हैं जो उनको कम मिकदार में चाहिए होती हैं, लेकिन वो हमने उसको लाजमी देनी है। जैसे मिनरल हो गए, ये हम खल, वंडा, चोकर जो भी आप जानवर को दे रहे हैं, 1-1 चम्मच पाउडर फॉर्म ये मिलती हैं।
आप पाउडर फार्म इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जानवर जिस्मानी कमज़ोरियों से जब जैसे ही साफ़ होगा, पाक साफ़ हो जाएगा, तो आपका जानवर फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाएगा और आपका फार्म कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।